हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आज एक आंसर की आपके लिए बता रहा हूं जो 6 से लेकर 8 वालों के लिए, जिसका आज एग्जाम था बीपीएससी में। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जिसे बीपीएससी करा रहा है, जिसमें आप आज पेपर था 6 से 8 का। उसमें एसएसटी और एसएसटी में आपने दो विषय को चुना होगा। एक चुना होगा आपने जनरली देखा जाए तो हिस्ट्री, और हो सकता है ज्योग्राफी चुना हो, हिस्ट्री या पॉलिटी चुना हो, या आपने हिस्ट्री और इकोनॉमी चुना हो, या ज्योग्राफी या पॉलिटी चुना हो। तो ऐसे ही है। तो मैं इन चारों खंडों के बारी बारी से अलग अलग उनके आंसर की आपको दूंगा। तो अभी मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री की आंसर की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हिस्ट्री की आंसर की को। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए देखो क्या था, यह आपको पता चल गया होगा यहां पर कि कौन सी यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की थी जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हुआ है। ठीक है नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? पुर्तगाल और स्पेन। आपने नाम सुना होगा ना, बार्थोलोमेव डियाज, कोलंबस, इनके नाम सुने हैं ना। बार्थोलोमेव डियाज, कोलंबस हैं। कोलंबस के अलावा अगर आप देखोगे तो वास्को डी गामा, बहुत सारे थे। ये स्पेन और पुर्तगाल के ही थे, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? बताओ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या आंसर होगा? दूसरे का आपको होगा बी। तो दूसरे का आपका होगा भी, नए क्षेत्रों की खोज करना। तो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? नए क्षेत्रों की खोज करना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तीसरे का बताइए। तो ये आंसर है 1773। ये विश्व इतिहास से प्रश्न है और हम आपको बता रहे थे विश्व इतिहास से काफी प्रश्न आए हुए हैं यहां पर। ठीक है नहीं? अब यहां पर देख लो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट ली, अब्राहम लिंकन है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा राइट आंसर? बताओ। चलिए कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर है 4 और 4 का आपको आंसर मैं बता रहा हूं। 4 का है 1, यानी थॉमस जेफरसन। ओके चलो आगे चलते हैं। 5वां, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन से थे? तो यहां पर होगा 5 का डी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखना 5 का क्या है? यहां पर डी है। और 6वें का देख लेते हैं। यहां पर क्या है? ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का काल कौन सा है? तो महामंदी का काल था, यह आपको ध्यान रखना, महामंदी। ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का दे रखा है डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तो ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का काल। ओके तो 6 है ना, 6 का डी सही है, 6 का डी। चलो, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? अब ये तो आपको पता होगा ना, उदगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? ठीक है, तो आप बताओ उदगुलान के ये तो आपको पता होगा ना। चलिए आंसर आप भी करना चाहो तो कर सकते हैं, वैसे तो मैं आपको आंसर की बताऊंगा। तो 7 का क्या होगा? इसमें ए है, बिरसा मुंडा। ठीक है नहीं? आगे चलते हैं 8वें का भी देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, 8वें का देख लेते हैं कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंध रखता है? तो आंसर है संथाल, यानी बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या है? ठीक है नहीं? मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा सही है। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, ये भी सही है। और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, ये भी सही है। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है नहीं? अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर है प्रश्न नंबर 10। ठीक है ना, 10 है। उपनिवेशक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली प्रारंभ करी थी? कौन सी राजस्व प्रणाली प्रारंभ करी थी? आपको यह आंसर बताना है ना। तो चलिए, नेहा तिवारी जी, शिवानी सिन्हा, मनीषा सिंह और मोहम्मद शाहिद, है ना। चलो तो अब आपको देख लेते हैं उपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू करी थी। तो ये तीनों ही थी, ये तो आपको पता ही है। तो इसका नाम है उपयुक्त में से एक से अधिक। 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग, ठीक है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। तो 11 का भी क्या है? यहां पर डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा सिविल कोड 804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण है? ठीक है नहीं? तो यहां पर क्या है? 12 का सी है। यहां पर देखें तो जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था। ठीक है नहीं, उद्घोष किया था। तो 13 का यहां पर क्या आएगा, 13 का सी, यानी सिंगापुर से किया था। ठीक है, यह भी आंसर बिल्कुल सही है ना। 14 का क्या है, 14 देखो किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। तो 14 का नागपुर सत्र में लिया गया था। तो ए इज राइट आंसर, है ना। चलिए अब 15 का आंसर देख लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। एक ही सत्र था जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी, ये आपको पता होगा, बेलगांव जो कर्नाटक में है। ठीक है नहीं, बस गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है नहीं, कौन सा आंदोलन कहा जाता है बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। वैसे क्या होगा, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं उसको। ठीक है नहीं, तो 16 का अपने आप में क्या ए है ना। चलिए 16 हो गया। इसके बाद आते हैं 17 पर। 17 है कि 1817 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था, यह आपको अच्छे से पता होगा। कुंवर सिंह ने किया था, 80 वर्ष के थे, है ना, 80 वर्ष के थे, उन्होंने किया था। ठीक है, बिहार के थे, आरा के थे। 18 अब आ जाते 18 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। तो आंसर क्या होगा यहां पर, सुभाष चंद्र बोस। ये राइट आंसर है। बहुत सिंपल पेपर आए। ठीक है नहीं, अब देखिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अब ये किसको नहीं पता होगा, बाल गंगाधर तिलक, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। ठीक है नहीं, तो 20 का क्या है कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना करी थी। तो बाबा रामचंद्र दास ने करी थी। एज राइट आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ। ठीक है नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ और बताते चलो, है ना। 21 का क्वेश्चन देखो, आनंद मठ की रचना किसने करी थी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद करने की जरूरत ही नहीं है। 22 क्वेश्चन क्या है, 22वां क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन थे। तो अब्दुल गफ्फार खां, लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार। ये तो दोनों चीजें आपको नाम पता होगा ना, तो यही है। ठीक है नहीं, चलिए बस इसमें देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आई है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल है। ठीक है नहीं, बाकी सब ठीक है। ज्योग्राफी बहुत सिंपल आई है, मैंने तो आपको बताया भी था, ज्योग्राफी बहुत सिंपल आई है। पॉलिटी बहुत सिंपल आई है, उनको पूरे के पूरे क्वेश्चनों को आप कर सकते थे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री आई है। ठीक है, बस इतना है। ठीक है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। खाजा किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ। तो 23 का जो यहां पर आंसर है, 23 का ए है, शिलाव। ठीक है नहीं, 24 भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है कॉटन के लिए, सिल्क के लिए, लोह उद्योग के लिए, रेलवे के लिए, है ना। तो इसका आंसर बताओ। 24 का ए है, कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए है। ठीक है, ये है ना। और अपने अपने नंबर भी बताते चलना कि किसके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है नहीं, 25 का आपका क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, ज्यादा युग्म सुमेलित है, लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी सही है। कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीकी का विकास हुआ था। तो ये तो आपको पता ही होगा, चीन है छपाई तकनीक के लिए, है ना। 27 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, जूट मिल की स्थापना बताओ, किसने करी थी जूट मिल की स्थापना, जल्दी बताओ। ठीक है नहीं, जूट मिल की स्थापना किसने करी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है 27, है ना। कौन सा है, 27। तो 27 का आंसर बताओ। 27 का है आपका ए, यानी सेठ हुकुमचंद, है ना। होम चार्जेज क्या है, होम चार्जेज किसे कहते थे। तो ये है आपका 28वां। ठीक है, तो 28वें का है डी। 28वें का क्या है, डी, होम चार्ज। भारत के वायु ऋण पर दिया जाने वाले ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण। ठीक है, ये है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखोगे तो गलत नहीं होना चाहिए 29। ठीक है ना। चलिए 29 का आपका क्या होगा यहां पर, 29 का ए है। ठीक है, 29 का ए है। ठीक है, और 30 का भी आपको क्या मिलेगा, 30 का भी ए है। ठीक है, यंग इटली नामक गुप्त संस्था, यानी इसके भी मैजनी का नाम तो आपको पता होगा। 1920 के असहयोग आंदोलन द्वारा कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी कौन था। ठीक है, चलिए 31 का आंसर बताओ। 31 का जो आंसर होना चाहिए वो लाला लाजपत राय होना चाहिए। ठीक है, 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार
कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का, ठीक है, लाला लाजपत राय होने चाहिए इसमें, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और ये दोनों तो, इन्होंने तो विधान परिषदों में ये तो कह रहे थे कि हम तो विधान परिषदों में जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा डाउट में है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे नहीं रखा है सही तरह से, लेकिन फिर भी इसमें सी इज राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना, डाउट है लेकिन सी इज राइट आंसर है ना। चलिए, तो यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। ये किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है, अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है, ठीक है। नहीं, ये भगत सिंह ने कहा होगा जहां तक है। किसने कहा होगा? भगत सिंह ने ही कहा होगा। तो ये है 32, तो 32 का आपका क्या है? बी। तो यहां भी डाउट है भगत सिंह, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग किताब उसमें अलग अलग आ रहा है, तो ये डाउट में है, याद रखना। देखो आंसर की में क्या आता है इसका, 33। संघ राष्ट्र, यहां पे देख लो 33, तो 33 का संघ राष्ट्र के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों में मिलकर घोषित किया था युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो पेरिस शांति सम्मेलन इसका आंसर था। 34 वाला आंसर देखिए, 34, ठीक है। नहीं, 34 का आंसर बताओ, किसी को पता 34 का? 34, ठीक है, 34 का है। हाँ, औद्योगिक क्रांति के संबंध में कार्डिंग का मतलब क्या था? उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती थी, ये है। 35, गांधी इन हिज टाइम एंड ऑनर्स किसने लिखी है? बताओ। ऐसे देखो किताबों से हर बार प्रश्न आता है, किताबों से हर बार प्रश्न आता है। तो डेविड हार्डीमैन ने लिखी है, याद रखना 35। और 36 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद अध्याय हैं? तो 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना। 36 का क्या है? बी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, ठीक है। 37, तो 37 का क्या है? 37 का है डी है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही तो है, बिल्कुल डी है, डी बिल्कुल राइट आंसर है ना। अब आ गया आपका 38। इसमें पता बहुत सारे क्वेश्चन उसी के पूछे गए तुमसे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके विश्व इतिहास से पूछे गए, ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। विश्व इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए आपसे। 38, ठीक है। नहीं, 38, तो 38 में क्या है? सी। 38 का सी होना चाहिए, ये थोड़ा सा डाउट में है लेकिन सी है इसका आंसर, ठीक है। 39, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? ठीक है। नहीं, तो यहां पर भी क्या है? डी है। उपयुक्त में से एक से अधिक कृषि क्रांति ने भी करी थी, ठीक है। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, यही इनका राइट आंसर है। 40 का ए ही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये प्रश्न बता दिए हैं, सब इनको जरूर चेक कर लें। चेक करने के बाद आप बताओ कि आपके हिस्ट्री में कितने नंबर आए हैं, ठीक है। आप 50 में से यानी 40 में से आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो, उसी के हिसाब से हम आपको कट ऑफ जारी करेंगे, कट ऑफ हम आपको बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और आप चेक कर लें। इसके बाद आपको पता है कल इसकी आंसर की आ ही जाएगी, और आज तो आंसर की भी आ चुकी है जो आपने कल पेपर दिया था, और उससे जो पहले एक हेडमास्टर वाला पेपर हुआ था, दोनों की कट ऑफ तो बीपीएससी ने जारी भी कर दी है। इसकी भी कट ऑफ जल्दी ही जारी हो जाएगी, ठीक है। हिंदी का बहुत जल्दी मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले हिस्ट्री देख लो। अभी मैं तुरंत आ रहा हूं आपकी ज्योग्राफी का एक लेक्चर लेके, वो ज्योग्राफी के आंसर की लेके, और फिर एक पॉलिटी का भी, और फिर देखते हैं इकोनॉमी का भी मैं आपको करवा दूंगा। पहले चेक कर लो, फिर उसके बाद मैं जल्दी आता हूं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।